आजमगढ़ में लोको पायलट की दर्दनाक मौत। परिजनों का आरोप, पहले बेरहमी से पिटाई, फिर जहरीला दहर पिलाकर की गई हत्या। शव पहुंचते ही सड़कों पर फूटा गुस्सा, जियनपुर चौक घंटों जाम, पुलिस के आश्वासन पर खुला रास्ता। और अब इस पूरे मामले ने ले लिया है राजनैतिक मोड़। सवाल बड़ा है, क्या दुर्गेश को मिलेगा इंसाफ या फिर एक और परिवार राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा? पूरी कहानी समझिए अंत तक हमारे साथ। 7 सितंबर को आजमगढ़ के लोको पायलट दुर्गेश की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि दुर्गेश की गांव के ही कुछ लोगों में बेरहमी से पिटाई की और फिर जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या कर दी। अगले दिन 8 सितंबर को जब पोस्टमार्टम के बाद शव गांव पहुंचा तो गुस्से में ग्रामीण जियनपुर चौक पर इकट्ठा हो गए। शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू हुआ और देखते ही देखते हजारों लोग जुट गए। हालात इतने बिगड़े कि घंटों तक सड़क जाम रही। अंत में एसपी ग्रामीण मौके पर पहुंचे और समझाकर जाम खुलवाया। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये कार्रवाई इंसाफ दिलाने के लिए पर्याप्त होगी या फिर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच आज शाम समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मृतक के घर पहुंचा। इसमें सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक नफीस अहमद, पूजा सरोज, एचएन पटेल, विजय यादव समेत कई नेता शामिल थे। सपा नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और न्याय की लड़ाई में साथ देने का भरोसा दिया। सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली को तानाशाही बताते हुए कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। परिवार का आरोप है कि घटना वाले दिन एक आईपीएस अधिकारी ने आश्वासन दिया था कि विरोध करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन बाद में पुलिस ने मनमाने तरीके से मुकदमे दर्ज कर दिए। सपा नेताओं ने साफ कहा कि अगर दुर्गेश को न्याय नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। ये मामला अब सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल बन चुका है। देखिए, यह बड़ी नृशंस घटना है और जिस तरह से पिताजी ने पूरी बात बताया, एक होनहार लड़का था, नौकरीशुदा था और उसको टेलीफोन पर बुला करके इस तरह की घटना जो हुई है उसमें स्पष्ट है जिन लोगों का हाथ है वो खुद बता रहे हैं। और यह घटना निश्चित तौर पर हम लोग इस घटना को लेकर गंभीर हैं। इस तरह का घटना नहीं होनी चाहिए और जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पुलिस जो कि उनको पूरी तरह से जो है बचाने का प्रयास कर रही है। देखिए, ये तो खुली बात है, सोशल मीडिया पर भी है, परिवार के लोग भी कह रहे हैं। इसमें अगर पुलिस बचाना चाहेगी तो समाजवादी पार्टी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग इसके लिए, न्याय के लिए हम लोग अधिकारियों से बात करेंगे और निश्चित तौर पर हम इस परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। धरने पर जो है कि अध्यक्ष जी पूरा धरना हुआ था और आईपीएस ने एक अपना दिया बयान कि जो लोग यहाँ धरना देने आए हैं उन पर मुकदमा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी 11 लोगों पर एफआईआर हो चुका है। देखिए, यह सरकार तानाशाहों की सरकार है, तानाशाही चरम सीमा पर है। लोकतंत्र में विरोध दर्ज कराना हमारा अधिकार है। संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने वो अधिकार दिया, लेकिन इसको भी यह इनको बर्दाश्त नहीं, कोई विरोध न करे, किसी का उत्पीड़न हो, कोई बोले न। ये निश्चित तौर पर तानाशाही का प्रतीक है और हम लोग इस संबंध में अधिकारियों से बात करके हम आप सब लोगों की मदद कराने का काम करेंगे। प्रदेश भर में देखा जा रहा है कि दलित समाज के लोगों के साथ इस तरह का अक्सर ही कांड होता रहा है, तो ऐसे में पीडीए आप लोग मिशन भी लेकर चल रहे हैं, तो पीडीए में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में, तो कैसे आश्वस्त करेंगे कि आगे उनके साथ जो ये जुल्म ज्यादती हो रही है? देखिए, यह सरकार पीडीए के दमन को और अत्याचार कर रही है। यह पूरी सरकार है और योगी जी का एक मात्र फार्मूला है कि पीडीए के लोगों को दमन और अत्याचार के सहारे हम दबा लेंगे, लेकिन यह उनकी भूल है। पीडीए के लोग दमन अत्याचार से दबने वाले नहीं हैं और डटकर इसका मुकाबला करेंगे और जो बातें हैं हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो उसके लिए हम लोग सड़क पे उतरेंगे। हमारे विधायक गण हैं, असेंबली में भी क्वेश्चन लगेंगे, पार्लियामेंट में भी हमारे सांसद लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यह लड़ाई हम लोग लड़ करके न्याय दिलाने का काम मामले को लेकर के क्या आप लोग जिला प्रशासन से भी मुलाकात करेंगे? बिल्कुल, हम लोग एसपी से बात करेंगे, डीआईजी से बात करेंगे, जिलाधिकारी से बात करेंगे। इन सब बिंदुओं पर अभी जो बात कह रहे हैं कि कोई विरोध किया है,
जो लोग विरोध किए उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया। ये कहाँ का न्याय है? ये कैसा कानून है? ये कैसी सरकार है भाई कि जो विरोध अगर कोई दर्ज करा रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये घटना बड़ी घटना है और इस घटना को लेकर हमारी समाजवादी पार्टी गंभीर है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की जानकारी हुई, हम लोगों को उन्होंने सूचना भिजवाया और कमेटी गठित करके, हमारी कमेटी में देखिए भाई नफीस अहमद जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, पूजा सरोज जी हैं, कमलाकांत राजभर जी हैं और दुर्गा प्रसाद जी बीमार हैं, नहीं आ पाए, विजय यादव उनके सुपुत्र हैं, वो जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर एच एन पटेल जी जो यहाँ के विधायक हैं, कल भी यहाँ आए थे और लोग बाहर हैं, इस नाते नहीं आ पाए। लेकिन पूरी पार्टी इस घटना से मर्माहत है और इस घटना को लेकर गंभीर है। इस नाते हम लोग आपके बीच में आए हैं और निश्चित तौर पर हम लोग न्याय दिलाने का काम करेंगे।